अवस्थी बाबू का सपना था, उस समय हमारे बालेंद्र प्रसाद सिंह विधायक हुए, उनका सपना था, ब्रिज बाबू विधायक हुए, उनका सपना था, स्वर्गीय बालदेव बाबू का सपना था, आपसे कहते हैं महेंद्र प्रसाद शाही, उनका सपना था कि मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल है मोतीपुर में ही स्थापित हो। यह मांग आज का नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांटी के लोगों को दिक्कत हो, कांटी वैसा अगर परिस्थिति है तो कांटी में भी बनाया जाए। कांटी मरवन कुरहनी के लोगों को मोतीपुर जाने में काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव से बुद्धिजीवी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तो राजद पुनः लौटने की कगार पर जाएगी, लेकिन वैसा तो होगा नहीं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में कौन कहाँ जाएगा, किसको सड़क से सदन तक पहुंचाया जाएगा, वह भारतीय जनता पार्टी बिहार में बताने का काम है। देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह हुआ, उसमें आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग देखने का काम किए कि इनका कार्यकर्ता ही आपस में लड़ रहा है। तेजस्वी यादव जी को राजद का कमान सौंपा गया है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए सबसे पहले तो हम उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देंगे, लेकिन पूरा बिहार जान रहा है, तमाम लोग जान रहा है कि यही होना था। लालू जी के बाद को बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो सभी लोग जान रहे थे कि यही होना है, लेकिन अगर हो गए फिर वही हुए हैं जो होना था, तेजस्वी यादव जी हुए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बधाई देते हैं। अभी भी भगवान सद्बुद्धि उनको दे कि राजद संभल जाए, उनका परिवार संभल जाए। अभी परिवार जो उनका बिखर गया है, सबसे पहले तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के परिवार को संभाले, उसके बाद में बिहार को संभालेंगे। उनका परिवार संभल जाएगा, बिहार संभल जाएगा। लेकिन जिनके परिवार में ही खुद कला है, इससे ज़्यादा हम क्या बताएं आपको। पहले वो अपने रोहिणी दीदी को संभाले, तेज प्रताप भैया को संभाले, उसके बाद बिहार को संभालेंगे। फायदा मिलेगा, पहले संभालेंगे तो फायदा मिलना ही चाहिए, लेकिन इस हमको लग रहा है संभलने वाला ही नहीं है। आज तेजस्वी क्या राजद में पहले से क्या तेजस्वी यादव से बुद्धिजीवी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तो राजद पुनः लौटने की कगार पर जाएगी, लेकिन वैसा तो होगा नहीं। जब बनेंगे तो तेजस्वी यादव बनेंगे, तेजस्वी यादव के बाद इनके पुत्र जन्म लिए हैं, वो बनेंगे, फिर उनके पुत्र बनेंगे। तो ये वंशवाद को ख़त्म किया जाए, समझे। और अगर कमान देना ही होता लालू जी को तो किसी दूसरे को, वरिष्ठ बहुत सारे लोग थे। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में कौन कहाँ जाएगा, किसको सड़क से सदन तक पहुंचाया जाएगा, वह भारतीय जनता पार्टी बिहार में बताने का काम किया है। आज नितिन नवीन जी को खुद पता नहीं था कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जाएगी, और बिहार का तो लोगों को छोड़ ही दीजिए। तो उस तरह का अगर हो तब संभव है कि राष्ट्रीय जनता दल दोबारा लौट सकती है, लेकिन उस तरह नहीं होगा तो वह लौटने वाली पार्टी नहीं है। नया सिरे से संगठन का कहना है कि विस्तार किया जाएगा प्रदेश से लेकर पंचायत तक। तेजस्वी यादव जी किसी का सुनते हैं? आपके चैनल से हम लोग जो मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष थे रमेश गुप्ता, उनके बारे में मैं ही नहीं पूरे जिला के लोग आवाज़ उठाने का काम किया। आज क्या हुआ है मुजफ्फरपुर में, उस संजोग कहिए, कहावत है कि बिलाई के भाग से शिकहर टूट गया, जे एक लालटेन जल गया पारू में, न तो वो भी जलने वाला नहीं था। आज देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह हुआ, उसमें आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग देखने का काम किए कि इनका कार्यकर्ता ही आपस में लड़ रहा है। कार्यकर्ता को ही जब सम्मान नहीं मिल रही है तो चुनाव कौन जीतेगा? जो विरोध करते हो, जो दम सही जब आप वो कार्यकर्ता उठाने का काम किए उसमें कि कार्यकर्ता को आप जगह नहीं देते हैं, और जो विरोध करते हैं उनको आप मंच पर बैठाने का काम रमेश गुप्ता करते हैं, पैसा लेकर के काम करते हैं। तो ऐसा थोड़े होगा। कार्यकर्ता का जहाँ सम्मान नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है, तब जाकर क्या चुनाव जीत रही है पार्टी और आगे बढ़ रही है। मंत्री का समृद्धि यात्रा बिहार में चल रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा पहल है। उसमें मुख्यमंत्री जी इसके पहले भी घूमे थे प्रगति यात्रा पर, अब उसका समीक्षा करना है घूम करके, बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी उस मांग किए थे, और हमारे विधायक जी परम आदरणीय माननीय हमारे बौराज के विधायक अरुण कुमार सिंह मांग किए थे, लेकिन उसके पहले भी हम लोग मोतीपुर में
मोहन केसरी जी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग मांग किए थे नीतीश कुमार जी से कि जो मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल है मोतीपुर में ही स्थापित हो। यह मांग आज का नहीं है। स्वर्गीय शशि बाबू उस समय के तत्कालीन विधायक थे, उनका सपना था, शशि बाबू का सपना था। उस समय हमारे बालेंद्र प्रसाद सिंह विधायक हुए, उनका सपना था। ब्रिज बाबू विधायक हुए, उनका सपना था। स्वर्गीय बालदेव बाबू का सपना था। आपसे कहते हैं महेंद्र प्रसाद शाही, उनका सपना था कि मोतीपुर में बने अनुमंडल। काफ़ी वहाँ दूर से लोगों को मुजफ्फरपुर में आने के कठिनाई होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यह शशि बाबू का सपना था। शशि बाबू इसकी लड़ाई लड़े, तब जाकर के वहाँ घोषणा हुआ कि यहाँ उसका ज़मीन भी चिन्हित किया गया, वहाँ बनाने की प्रक्रिया भी चली। तो इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मैं मांग करता हूँ कि मोतीपुर में ही बननी चाहिए। काहे कि मोतीपुर के साथ साथ जो पश्चिमी अनुमंडल के काफ़ी दूर से लोग आते हैं, उनको यह कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांटी के लोगों को दिक्कत हो, कांटी वैसा अगर परिस्थिति है तो कांटी में भी बनाया जाए। कांटी, मरवन, कुरनी के लोगों को मोतीपुर जाने में काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा कि अगर मोतीपुर, कांटी, मरवन और कुरनी मिला करके बना दिया जाए, लेकिन जो सपना शशि बाबू का था वह मोतीपुर में ही बननी चाहिए। मोतीपुर में अगर नहीं बनेगी तो मोतीपुर के जनता, जो पश्चिमी अनुमंडल के जनता है, वो काफ़ी उग्र होंगे। ये तो है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आला कमान, जिला अधिकारी महोदय से मैं आग्रह करता हूं, और इनके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से भी मैं मांग करता हूं, तमाम पश्चिमी अनुमंडल की जनता, आम आवाम के लोगों के साथ हम लोगों का तैयारी हो रही है। हम लोग इस पर आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी हम लोग मिलेंगे कि जो शशि बाबू का जो सपना था, अगर शशि बाबू उस समय जदयू के विधायक थे और जदयू पार्टी में रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है, तो अगर मोतीपुर में बनता है तो शशि बाबू का जो सपना है उस सपना को साकार होगी और पश्चिमी अनुमंडल के तमाम लोगों को इससे फायदा होगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।